खुदा यीशु मसीह में आप सबको सलाम। आज फिर हम सब जमा है इसकी पाक मर्जी से, खुदा की पाक मर्जी। हम जानते हैं कि वाकई ही जब खुदा की पाक मर्जी होती है, जब खुदा की रहमत होती है, तो हम दलेर हो जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं? दलेर का मतलब लेकिन सलाम की थी खुशियां होता है, मेरे ही ना दें जवाब देता। खुदा यीशु मसीह में आपको सलाम पेश करता हूं। आप इधर ही रहेंगे आज मेरे साथ, और हम खुदा के जिंदगी बख्श पाक कलाम में से जितनी मुझे समझ है, जितनी अकल खुदा ने दी है, इसको समझाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा खुदावंद समझाता है और हमें बचाता है, समझाता है और हमें क्या करता है? बचाता है। जब हम बच जाएंगे तो हम उसके हुजूर में हाजिर हैं, और आज हम बचे हैं तो हम उसके हुजूर में क्या है? हाजिर हैं, दिलेरी के साथ, ईमान के साथ, यकीन के साथ कि हमारा खुदावंद वाकई ही हमें बचा सकता है, संभाल सकता है और हमें हमेशा की जिंदगी में पहुंचा सकता है। आज का जो कलाम है मखसूसियत, जो मखसूसियत है, हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज को भी कर सकते हैं, इंसान को भी करते हैं और खुदा के नाम से करते हैं। चीजों को भी करते हैं जो चर्च की होती हैं, और बंदे जो होते हैं चर्च के लिए मखसूस कर देते हैं। बेशक वो दुनियावी कामों में बड़े होते हैं, और ये बख्शिश किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से। आज का जो कलाम भी हमने देखा, खुदा का बंदा यकूब, जो एक आम खत, यकूब का आम खत लिखा हुआ है, जब आप देखें तो उसमें क्या लिखा है? यकूब का आम खत। आम खत का मतलब है कि तमाम लोगों के लिए, जितने भी हैं, एक के लिए नहीं। खत बहुत से लिखे गए हैं, लेकिन खत हैं कुछ ऐसे 5 जिनको आम खत के वसीला से बताया गया है, और वो आम जो खत है वो हर एक के लिए। ग्रंथस के नाम लिखे गए खत, वो सिर्फ ग्रंथस के नाम है, और भी बहुत से खत हैं जो नाम उनकी कलीसियों पे थे, लेकिन जो आम हो जाते हैं, जो खास हो जाते हैं, वो तमाम बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जितने भी कलीसिया के अंदर लोग होते हैं उनके लिए होता है आम। और जब आप आम के होते हैं और खुदा आपको बुलाता है तो आप खास हो जाते हैं। हालेलुया। क्या है यकूब का खत? उसका पहला बाब, उसकी 17 और 18 आयत, यहाँ पर 17वीं आयत लिखी गई है। आगे हम 18वीं आयत भी इसमें ऐड करेंगे। बड़ी खूबसूरती के साथ कलाम को हम समझेंगे आज की इस आयत के मुताबिक। कोशिश मैं करूंगा, क्योंकि खुदा जो है हमें समझाता है इशारों के साथ, कलाम के साथ अपने पास ले आने के लिए। पढ़े सर कोई भी। हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। उसने अपनी मर्जी से हमें कलाम हक के वसीला से पैदा किया, ताकि उसकी मखलूकात में से हम एक तरह के पहले फल हो। आमीन। खुदा उनके जिंदगी बख्श पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा खास बरकत दे। आमीन। ये जो 2 आयतें आपके साथ शेयर की गई हैं, इसमें जो ऐसी बातें हैं जो 11 चीजों पर मुश्तमिल। कितनी है? 11। अगर हम इनको अलग अलग भी बयान करें ना, तो 1-1 मिनट भी लूंगा ना तो 11 मिनट में खत्म। लेकिन हमें जो खुदा की तरफ से आज बख्शिश मिलती है, जिन भाइयों के लिए हमने आज ये कलाम रखा है,
भाई कमाल काले खां के लिए और भाई इश्तियाक गिल के लिए कि हमने उनको आज एक अच्छी बख्शिश के लिए, अच्छे काम के लिए, अच्छे मर्तबा के लिए, अच्छी मखसूसियत के लिए उनको मखसूस करना है। हर अच्छी बख्शिश और कामल इनाम क्या है? हर अच्छी बख्शिश और कामल इनाम किधर से है? ऊपर से है। ऊपर कौन है? लोगों के बाद की तरफ। ऊपर यानी आसमानों से भी, आसमान में जो समा नहीं सकता। क्योंकि आसमान क्यों कहे गए हैं? आपको पता है कि पौलुस ने कुरिन्थस में कहा था कि मैं यकायक गया था, तीसरे आसमान पर उठाया गया, इसलिए आसमानों में भी वो नहीं समा सकता। और इसलिए हमें उससे जो बख्शिश आज मिलनी है, ये नहीं कि आज उन भाइयों के लिए ये बख्शिश है, हम सबों के लिए ये खास बख्शिश होगी, क्योंकि हम भी खुदा के खास चुने हुए, अलग किए हुए और खुदा के प्यारे लोग हैं। ये जो चुने हुए, अलग किए हुए लोग हैं ना, यहाँ तक है। और आगे जो है ना, प्यारे, कितनी खूबसूरती के साथ खुदा अपने बच्चों को भी कहता है, ऐ प्यारो, ऐ अजीजो, ऐ मेरे चाहने वालों, प्यारे लोग हैं हम। अगर हम प्यार दिखाएंगे आज, कि अपने आप को अलग करेंगे, अपने आप को उन कामों से तर्क करेंगे, अपने आप को अलग लेकर जाएंगे, फिर खुदा के बिल्कुल ही प्यारे हो जाएंगे। प्यारे कौन भी कर लीजिए आज भी, जैसे हमने पिछले जुमे भाई अशरफ के लिए दुआ की थी, खुदा को प्यारा हो गया। प्यार खुदा उससे ही करता है, मोहब्बत उससे ही करता है जिसको वो चाहता है, और उसको अलग कर लेता है। उसको क्या करता है? अलग। सादगी का कलाम है, बिल्कुल सादगी का, आप समझे। तो जब अच्छी बख्शिश और कामल इनाम ऊपर से है, किसकी तरफ से? जो हमारा, हम प्यारे, तो वो हमें कहता है ना, आज हम के उस प्यारे खुदावन से है, उस प्यारे खुदावन से है जो हमें भी प्यार करता है। हम ये नहीं कि हम उससे प्यार करते हैं। हम, भाई ने, वकार ने कहा था कि हम अक्सर आते हैं दुआ करने के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं? फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, चर्च कर लिया, 17 दिन बाद 2 या 2.5 घंटे देते हैं हम लोग। कितने देते हैं? 2 या 2.5 घंटे। ये बहुत बड़ा आसान है। किस पर? जो आपको प्यारा कहता है, जो आपसे मोहब्बत करता है। हमने नहीं उससे प्यार किया। हम अगर उससे प्यार करते हैं, पता क्या है हमारी वजह उससे प्यार करने की? कोई भी एक बता दे। सादे वाली बात है ये, ख्वाहिशों के लिए, ताकि हम ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करें। हम मानते हैं, यही खत में वो लिखता है, ताकि हम अपनी ऐशो इशरत पर खर्च करें, उस पर नहीं। हम मांगते हैं किस लिए? अपनी ख्वाहिशों पर खर्च करने के लिए, जरूरतों पर खर्च करने के लिए, अपने सारे काम को सीधा करने के लिए, खर्च करने के लिए। अगर आज हम उससे भाइयों के लिए बरकत मांगेंगे, ये नहीं कि ये इन पे गुमान आए और ये देखें हमारे पास भी उतना ही कुछ हो जिस तरह वो हमें प्यार करता है। उसका प्यार ये नहीं कि हम मीर तरीन हो जाए, हम बहुत मालदार हो जाए। मालदार उसकी बात चाहिए लायक नहीं। मालदार क्या है? कैसे आप कह सकते हैं कि नहीं है? आपको पता है ना कि मालदार जितने भी ने ना, बेशक उनको इस दुनिया में बड़ी फैसिलिटीज मिलेगी, बड़ी सहूलतें मिलेंगी, ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करेंगे, और जहां पर ही उनके लिए दोज़ख जन्नत। जो हम लोग हैं ना गरीब, थोड़े से गरीब ही प्यार कर देंगे। और भाई इश्तियाक आती मुझे कह रहे थे, मैं कह रहा था यार रेगुलर जो है ना चंदा हम 4 या 3 लोग देते हैं, 4 या 3 लोग रेगुलर, महीने के महीने
تو جن کے پاس بہت پیسہ ہے نا وہ چون کے ویندے نہیں کہ چھوٹا نونے پائیے تو دئیے انہوں نے کام بھی ہے. لیکن جب کام ہمارا یہ ہے تو خدا اس کام کو پورا کرتا ہے. جب کام ہمارا یہ ہے, میں جانتا ہوں کہ مانگنا ہماری فطرت میں نہیں, لیکن ہماری خواہشات ایسی ہو جاتی ہیں کہ ہمیں مانگنا پڑتا ہے, اور جس سے ہم مانگتے ہیں اس کی فطرت کیا ہے پتہ ہے؟ دینا. جب بھی ہم نے اس کے پاس آ کر مانگا ہے اس نے ہمیں دے دیا ہے, کیونکہ اس کی فطرت میں یہی پایا جاتا ہے. وہ ہے ہمارا پیارا خداوند یسوع مسیح جو ہمیں کہتا ہے مانگو دیا جائے گا, ڈھونڈو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا. اگر آج ہم نے خدا کے بندوں کو خدا کے لیے مانگا ہے, کلیسیا کے سامنے رکھا ہے, تو ہم جانتے ہیں کہ آج کے بعد یہ ایک باعث برکت لوگ ہو جائیں گے, کیونکہ ہر اچھی بخشش اور کامل انعام نوروں کے باپ کی طرف سے ہے اور ملتا ہے. یہ نہیں اس نے کوئی ڈاؤٹ اس میں رکھا ہے. یہاں پر اس نے آگے والی آیت میں پڑھیں گے نا تو کیا ملتا ہے, یہ کوئی شک کی گنجائش اس نے ختم کر دی, جس میں نہ کوئی تبدیلی ہے. کیا ہے تبدیلی کا کیا مطلب ہے؟ جو کرنا چاہتے ہیں نا وہ خود ہی برباد و تباہ ہوتے ہیں. جو یسوع کی طرف سے بخشش ملتی ہے نا بھاگنا بھی چاہیے. ایک بھائی نے حوالہ پڑھا تھا کیا عبرانیوں میں 5 باب کی 4 آیت میں کیا پڑھا تھا, اور نہ کوئی شخص اپنے آپ یہ عزت اختیار نہیں کرتا جب تک ہارون کی طرف سے بلایا نہ جائے. ہم سب بلائے گئے ہیں, ہم کوئی بھی ایسا یہاں پر نہیں, آپ سب بلائے گئے ہوئے ہیں, لیکن آپ کو صرف سمجھنا ہے. آج جب آپ سمجھ جائیں گے کہ ہم واقعی بلائے گئے ہیں, واقعی ہم الگ کیے ہوئے ہیں, واقعی ہم پیارے ہیں, واقعی ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اگر آج ہم اس کے لیے چرچ میں آتے ہیں, گرجے میں آتے ہیں, دعا کرتے ہیں, کلام سنتے ہیں, پاک شاکر لیتے ہیں, اس کا خون پیتے ہیں اور گپ شپ لگاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, اور 7ویں دن پھر آ کر یہی کام کرتے ہیں, یہ ہماری ایک روٹین ہے. کیا ہے؟ یہ ایک روٹین ہے. لیکن جو پرسنل ہو کر گھٹنوں کے بل ہو کر دعائیں کرتے ہیں, خدا ان کو واقعی الگ کر لیتا ہے, مخصوص کر لیتا ہے, اور ان کو چن لیتا ہے اور ان کو بلا لیتا ہے. آج جیسے بلائے گئے ہیں, آپ سب بلائے گئے ہیں, یہ نہیں. کیونکہ ایوب کی کتاب میں ایک بات بہت اچھی لکھی ہوئی ہے, 37 باب اس کی 5 آیت میں, ذرا پڑھیں کیا لکھا ہے. خدا عجیب طور پر اپنی کیا کرتا ہے, 5ویں آیت. خدا عجیب طور پر اپنی آواز سے گرجتا ہے, وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے. ہاللیلویا. وہ کیا کرتا ہے؟ بڑے بڑے کام, بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے. اپنی آواز سے اس نے کیا کچھ بنایا تھا. اس نے اپنی آواز جب کھولی آسمان زمین بن گئے. آواز کھولی, ہر ایک جو دنیا میں مخلوقات ہے ساری بن گئی. اپنی مرضی سے کوئی بھی نہیں آیا. آج ایک میں بات سوچ رہا تھا کہ کس سے بات کر رہا تھا, ہاں بھائی عرفان صاحب سے بات کر رہا تھا کہ بھائی خدا ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے. آزمائش میں کیا کرتا ہے؟ ڈالتا ہے, لیکن اتنی ہی آزمائش ڈالتا ہے جتنی ہم میں قوت ہوتی ہے, برداشت ہوتی ہے, اور اس سے وہ نکالتا بھی ہے. کیونکہ یہ اس کی دوسری آیت پڑھے نا, اے میرے بھائیو جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو. کیا ہے طرح طرح کی؟ کیا ہے؟ مختلف. یہ نہیں کہ آج میرے پاس جاب نہیں, آج میرے پاس اولاد نہیں, آج میرے پاس کام کے میں جو بھی پیسے ہیں وہ نہیں ملتے. یہ طرح طرح کی آزمائشیں کون ڈالتا ہے؟ جب بھی ہم اچھا کام سوچتے ہیں نا خدا کی بخشش کو حاصل کرنے کے لیے, یہ آزمائشیں آئیں گی, طرح طرح کی آزمائشوں میں پھنساتا ہے.
اس کا کام ہے, وہ اپنا کام کرتا ہے, لیکن ہمیں اپنا کام کرنا ہے. ہمیں اپنا کیا کام کرنا ہے؟ اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکانا ہے. اور آگے تیسری آیت میں کیا لکھا ہے؟ تو اس کو یہ جان کر کیا کر, کمال خوشی کی بات سمجھ کہ تمہارے ایمان کی برداشت صبر پیدا کرتی ہے, اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ ہو. کیا یہ صبر کرنے والا کون ہے؟ صبر کرنے والے کی بھی میں نے آج پڑھائی ہے, ابھی پڑھی آپ لوگوں نے صبر کرنے والے کی آئی, جس نے صبر کیا. ہم سب جانتے ہیں لیکن گھبرا جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں. گھبرانا نہیں, جب آپ گھبراتے ہیں نا تو سمجھو آپ پیچھے گئے اندروں, تو چپ کر رہا ہے, چپ کر رہا ہے, غلط نہ دس. یہ ڈر نہیں, جہاں پر خدا کا روح ہے وہاں پر آزادی ہے. آپ آزاد کیے ہوئے لوگ ہیں. آپ کو میں سب سے پہلے کیا کروں, الگ کیے ہوئے ہیں. جو عبادت کرتے ہیں وہ الگ کیے ہوئے ہیں. خدا عجیب طور پر اپنی کیا کرتا ہے, آواز سے گرجتا ہے. گرجنا یعنی دستا ہے واقعی میں خدا جے, میں سب کچھ کر سکتا, میں سب کو مار بھی سکنا وا تے کی کر سکنا وا, زندگی بھی دے سکتا. پنجابی تے میں کیا ہوئے مار بھی سکتا جی تے زندہ بھی کر سکتا. وہ خدا کی آواز میں پاور ہے. اور جو ہم جانتے ہیں جو صادق ہیں, جو سچے ہیں, جو بے گناہ ہیں, جن پر کوئی بھی ایسا عیب نہیں, اس کی آواز کو سنتے ہیں, وہ اس کے ساتھ پہنچنا ہو جاتے ہیں. کیونکہ وہ کس کو سناتا ہے, ایک آواز دیتا ہے, بلکہ بلاتا ہے. سیموئل کو 3 دفعہ بلاتا ہے, اور جب وہ تیسری دفعہ, کیونکہ سیموئل اس وقت نہ سمجھ تھا, بچہ تھا. آج خدا آپ کو بھی بلا رہا ہے. خدا آپ سے بھی ہم کلام ہونا چاہتا ہے. خدا آپ سے بھی بات چیت کرنا چاہتا ہے. اور سیموئل نے کیا کہا تھا؟ ہاللیلویہ. آپ حاضر ہیں؟ آپ حاضر ہیں؟ آمین. تو پھر آپ میری بات کا جواب دیتے رہیں. ہم یہ نہ کہیں فکریں ہمیں, خدا تو کہتا ہے اپنی فکریں چھوڑ دو. زبور 94 میں ایک بات لکھی ہوئی ہے, جب میرے دل میں فکروں کی کیا ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے. آمین. آپ تو شاد مان رہے ہیں, کلام پر دھیان رکھیں. تو میں خوشی کے ساتھ آج یہ کلام بڑا میں سادہ سا بنایا تھا, بڑا مختصر 11 منٹ میں ختم کرنے والا کلام میں نے بنایا تھا. ویسے کہ 11 چیزیں کون کون سی ہے ہم نے پڑھی ہیں. ایک ہے اچھی بخشش, یاد رکھیں, ایک اچھی بخشش ہے, کامل انعام ہے, نوروں کے باپ کی. چلو جی آگے, کوئی تبدیلی نہیں, گردش, سایہ پڑتا ہے اپنی مرضی سے, کلام حق کے پیدا کیے گئے اس کی مخلوقات سے, اور پہلے پھل ہے. یہ 4 چیزیں ہیں. ہم سب پہلے پھل ہیں. ضروری نہیں کہ پلوٹھے ہی پہلے پھل ہیں. پلوٹھے کو خدا نے ضرور چنا ہے, اور آپ بھی پلوٹھے ہو سکتے ہیں. آپ کو بھی ترتیب آتی ہے پلوٹھا بننے کی. آپ خدا کے پیارے ہو سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کیسے یعقوب نے پلوٹھے کا حق لیا, اور وہ جانتا تھا کہ جب میں پلوٹھا ہو جاؤں گا تو مجھے برکتیں ملے گی, مجھے عزت ملے گی, مجھے وقار ملے گا. خیال نہیں, وہ وقار جو آپ کو خدا دے سکتا ہے. آمین. یعقوب نے کیسے اپنا پلوٹا حق کا لیا تھا؟ وہ دال ایک, انہوں نے کہا میرے واسطے کوئی چیز نہیں دال, لیکن جس کو بھوک لگی تھی نا اس نے کہا کہ میں مر جاؤں گا تو میرا پلوٹھے کا کیا فائدہ ہے, میں اگر مر جاؤں گا تو میرے پلوٹھے کا کیا فائدہ. میں اس کو دال دے دیتا ہوں اور اس سے قسم لے لیتا ہوں کہ آج کے بعد میں پلوٹھا ہوں, کیونکہ وہ خدا کی طرف سے چنا ہوا تھا. جو خدا کی طرف سے چنے ہوتے ہیں
वो अपने हक को लेना जानते हैं। ये भाई नहीं जानते थे अच्छी बख्शिश और कामल इनाम ऊपर से है। इन्होंने कितों पता लगना है। आज अगर मैं इनको चुन रहा हूं खुदा की पाक मर्जी से, मैं नहीं चुन रहा, खुदा की पाक मर्जी से, पाक इरादे से, पाक तरीके से, उसी रस्म से जिस तरह खुदा ने अपने रसूलों को चुना, जिस तरह खुदा ने अपने रसूलों को चुनकर भेजा भी। और क्या हुक्म दिया, आज के बाद तुम्हें जो बरकत मिली है मुफ्त मिली है और मुफ्त देना। आजकल का ये फैशन हो गया है, बेशक हमें मुफ्त मिलती है बरकत और कामल बरकत मिलती है, हम कुछ इसको कारोबार बना लेते हैं। जो कारोबार बनाते हैं उनका कारोबार बहुत ज्यादा चमकता है। ये मैंने आजमाई हुई बात है। यस्सु नाम में कुदरत पाई जाती है और यस्सु नाम में पैसा भी बहुत है। वो कैसे? आप जब यस्सु नाम को लेना शुरू कर देते हैं ना, खुदा आपकी हर मुश्किल परेशानी दूर कर देता है। लेकिन आपको मुफ्त मिला है, लालच ना रखें। लालच रखे तो गया। जिधर आपने लालच रखा और वो सब कुछ गया। यस्सु नाम में बरकत है, पैसा है, इज्जत है, शोहरत है, रुतबा है और आगे खड़ने का मौका भी है। और लेकिन यस्सु जो तालीम देता है, कहता है कि अपने आप को नीची जगह पर जाकर बैठा। अगर तू वहां पर पहले ही जाकर बैठ जाएगा, शायद तेरे से अच्छे बंदे को तुझ, यानी उस आदमी को सोच नजर आता है कि तेरे से अच्छा बंदा शायद उसने बुलाया और तेरे पास आकर के कि तू जाकर उधर बैठ जा और मैंने ये कुर्सी किसी और की औरत को दी, तो तेरी बेइज्जती ना हो। तो इसलिए अपने आप को क्या करना है। आज अगर हमें बरकत मिलेगी तो क्या है, हम पहले ही खुदा के नीचे हैं और हमेशा नीचे ही रहेंगे। लेकिन ये खुदा पर ईमान रखेंगे तो हम क्या होंगे, ऊपर हो जाएंगे। ज़बूर 75 उसकी 6 आयत जरा पढ़ें, क्या लिखी है वो, क्योंकि नासर फराजी उनके 75 ज़बूर 6 आयत है। क्योंकि सरफराजी ना तो मशरिक से ना मगरिब से और ना जनूब से आती है, बल्कि खुदा ही अदालत करने वाला है। आमीन। किधर से है? खुदा की तरफ से है। सारी साइडा तो किससे तो नहीं आती। खुदा अदालत करता है और खुदा हमें मुनसब बना देता है, जज बना देता है। पहले जज खुद है, जब वो हमारी छानबीन करता है ना, तो हमें वो उस बंदे का पहुंचा देता है जो आज हमारे भाई लेना चाहते हैं। और जो है ना पलूस तिमोथियस को जब मखसूस करता है, बरकत देता है, पहला बार दूसरा तिमोथियस उसका पहला बाप उसकी 6 और 7 आयत में लिखा हुआ है, इस सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूँ। क्या याद दिलाता है? इस सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूँ कि तू खुदा की उस नेमत को चमका दे। क्या कर दे? चमका दे। हालेलुया। जो मेरे हाथ रखने के बायस तुझे हासिल हुई है या मिली है या तूने पाली है। आज अगर हम इनको वो नेमत देने वाले हैं, बरकत देने वाले हैं, चुनने वाले हैं, मखसूस करने वाले हैं, अलग करने वाले हैं, ताकि ये अंजील की खुशखबरी सुने। आगे क्या लिखा है? क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की, निकाला हुआ किसी ने? दूसरा तिमोथियस उसका पहला बाब 6 और 7 आयत जरा पढ़े, क्योंकि आना कह मैं अपने को पढ़े। इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूँ कि तू खुदा की उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बायस तुझे हासिल है। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। आमीन आमीन। आमीन। क्योंकि खुदा ने हमें क्या किया है?
قدرت اور محبت اور تربیت کی رودی ہے۔ 3 نعمتیں اس میں بتائی گئی۔ قدرت جو اس کی ہے، دیکھی جاتی ہے، قدرت کے باعث ہم اس کو خدا کہتے ہیں، قدرت کے باعث ہم اس کو جانتے ہیں، قدرت کے باعث ہم اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ ہم جو کہتے ہیں کہ خدا ان دیکھی چیزوں کا اعتقاد ہے نا، نہ دیکھی چیزوں کا اعتقاد اور ان دیکھی چیزوں کا کیا ہے؟ ثبوت ہے، زندہ ہے۔ قدرت اس کی یہی ہے کہ وہ ہے۔ اور آگے محبت سے بڑا ہوا کون ہے؟ قدرت خدا جے، محبت یسوع جے، تربیت پاک ہے۔ ہاللیلویا۔ قدرت کون ہے؟ خدا۔ محبت کیا ہے؟ یسوع۔ اور تربیت، جب آپ کو پاک روح ملتا ہے نا، آپ کو تربیت آتی ہے خدا کے ساتھ چلنے کی، خدا کے ساتھ جاننے کی، خدا کے ساتھ ہر طرح کی نعمت کو بانٹنے کی۔ جب آپ کے پاس قدرت ہے خدا کی، خدا خود ہے قدرت، اور جب محبت یسودی ہی وہ کیسے ہم کہتے ہیں یسوع سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، نہیں، وہ پہلے میں نے بتا دیا ہم کیوں کرتے ہیں، لیکن یسوع نے آپ سے محبت کی تھی۔ وہ کیسے ثبوت ہے؟ آپ کو ایک چھوٹا سا ثبوت ہے میرے پاس، تھوڑا سا چھوٹا سا کراس دیکھی آپ نے، اس پر یسوع لٹکا تھا کیلوں کے ساتھ، ٹھوکو دے ماس تھلے جڑی بھی ہڈی ہوگی نا، مونگنی ہوئے یا سخت ہوئے تے لمکے گا ہاتھ ایڈا پہاڑا دے، چلو اگر نہیں بھی ہوگا تو 50 کلو کا تو ہوگا یسوع، یا 60 کا، 50-60 کلو جی کو ہوگا انسان ایک نارمل، جتنی اس کی عمر تھی 33 سال کی عمر میں شہید دی گئی تھی نا، میرے حساب سے 50 سے 60 کے درمیان تھا یسوع مسیح، اتنا وزن تھا۔ اگر 50-60 کے درمیان کہتے ہیں کہ 9 انچ کے کیل اس کے ہاتھوں میں ٹھوکے گئے، پاؤں میں ٹھوکے گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر تجربہ کر کے دیکھیے نا، کوئی ان سے دے گا تو نہیں کہ میں سے ٹھوکو، تجربہ کر کے دیکھے نا، وہ بندہ تھلے ہی نہیں نکلتا، وہ آدمی 50 کلو کا یا 60 کلو کا وہ نیچے ہی گرے گا، پکی گل کھلوتا نہیں رہے گا وہ دن، اور افسیان بن دے جے پھر رات سپورٹاں دے دے جے اجے جو اج پہ اسی دینے ہیں یار تو سپورٹ دو گیٹ صدا جی سپورٹیں دیتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے یسوع کی سلیب کون سی تھی؟ پدری کوئی نہیں ہے یہ سلیب ہوئی، کھڑوڑی سلیب سی، درخت کٹیا سلیب بڑھائی کنڈے آ رہی تو دے دے اس کے اوپر لٹکا دیا۔ یہ ہے خدا کی محبت، وہ ہماری محبت کے سبب سے لٹکا ہوا تھا، کیونکہ وہ قدرت والا تھا، اور قدرت والا اس کا باپ تھا، اور اس کی محبت سچی انسان کے ساتھ۔ اس لیے تو وہ کہتا ہے کہ جتنے تو نے مجھے سونپے ہیں، سلیب پر کیا کہتا ہے پہلا پیغام اس کا یہ کی تھا، کیا تھا؟ اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ جب اس کا پیارا یوحنا رسول چنا ہوا، مخصوص کیا ہوا اس کی سلیب کے پاس کھڑا رہتا ہے تو وہ دیکھتا ہے واقعی تیری سچی محبت ہے، تیری سچی محبت ہے، کیونکہ تو کیل تو تجھے لٹکا نہیں سکتے، کھڑا نہیں کر سکتے، بلکہ تو میری محبت میں لٹکا ہوا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ ہے خدا کی محبت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا بیٹا، کون سی آیت ہے یہ؟ یوحنا 16 3 باب کی 16 آیت ہے نا، یہ مشہور آیت ہے۔ آج آپ نے بھی جو مخصوص ہونے ہیں نا، محبت یہ ہے، کانٹے آ جائیں راستوں میں، مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، ہم نے اس کی محبت میں آج مخصوص ہونا ہے۔ کسی کا پریشر ہو، کسی کا دباؤ ہو، آپ نہیں لے سکتے، یہ بتا ابھی وقت ہے۔ اور اس لیے 1 مہینہ پہلے اناؤنس کیا گیا تھا، اطلاع دی گئی تھی، اگر کسی کو بھی تراز ہے ہم ان بندوں کو روک سکتے ہیں۔ یہ ایک چنا ہوا اور طریقے سلیقے کے ساتھ
ये तरतीब है और पाक रूह की सिखाई हुई। और जैसे हमने अमाल की किताब में भी पढ़ा था भाई ने कि जब उन्होंने कहा कि हम तो कलाम सुनाते हैं, कलाम में मगन रहते हैं, अगर हम अपने में से 7 आदमी चुन लें, अलग कर दें ताकि वो खाने पीने का दुनियावी कामों का इंतजाम करें, तो उसमें एक स्टिफनेस था, चुना हुआ, कलाम से बड़ा हुआ और कलाम से ममूर था। जब उसको सुनसार किया जाता, मार रहे थे पत्थर पे पत्थर, उसने भी, क्योंकि वो खुदा की मोहब्बत में जकड़ा हुआ था, खुदा का चुना हुआ था, खुदा से प्यार करता था, और उसने भी वही लफाज दोहराए, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। मुआवजा नहीं किया नहीं, उन्हें पता ही इन्होंने माफ खुदा पे इन्होंने इंतकाम लेगा, उन्हें कलाम तो पढ़िया ही, इंतकाम लेना खुदा का काम है। हम कहते ना हमने इंतकाम लेना है, उन्हें पढ़िया नहीं, उन्हें इसलिए क्या या खुदावन मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। या जय ना कहने इंतकाम उन्हें लाना है, बेशक वो लेता है। हम उनके लिए, जब हम अपने दुश्मनों के लिए, अपने कीना रखने वालों के लिए, अपने जो बुरा सोचने वालों के लिए क्या करते हैं, जब हम अपने बुरा सोचने वालों के लिए, कीना रखने वालों के लिए दुआ करते हैं। जोरदार तालियां एल्डर साहब के लिए, अभी से एल्डर साहब तो हम जब उनके लिए दुआ करते हैं ना, पता है आपको क्या होता है उनके लिए, उनके सरों पर अंगारों का, आग का ढेर लग जाता है। जब हम चुने हो जाएंगे ना, इसलिए उसने क्या मरते वक्त कहा था स्टीफनस ने, अभी मैंने बताया अपनी रूह आमीन, खुदा आपके साथ हो। हमने भी आज अपनी रूह को, अपने जिस्म को, अपनी जान को किसके हाथों में सौंपना है, खुदा। आज के बाद हम खुदावन में मर जाएंगे, दुनियादारी में मर जाएंगे, बल्कि खुदावन में जी उठेंगे। जब हम बपतिस्मा भी लेते हैं, उसमें जब हम पीछे को धकेले जाते हैं, पानी के अंदर डुबोए जाते हैं, हम क्या कहते हैं, अब हम यीशु मसीह में जो है दुनियादारी में से मर गए हैं, अब यीशु मसीह में ज्यादा हम दोबारा से उठ खड़े होते हैं, नई मखलूक हो जाते हैं। और जैसे ही आज ये नई मखलूक हो जाएंगे, आज के बाद ये भाई कमाल नहीं रहेंगे, बल्कि एवेंजलिस्ट कमाल। आज हम उनको ये बात करते हैं, आप इस बात का खुश हैं। और आज के बाद भाई इश्तियाक नहीं रहेंगे, बल्कि एल्डर इश्तियाक हो जाएंगे। आप खुश हैं? खुदा आप सबको बरकत दे, क्योंकि लूका की इंजील उसका 10 बाब उसकी 16 आयत में कहता है, जो तुम्हारी सुनते हैं वो मेरी सुनते हैं। क्या कहता है? जो और जो तुम्हें नहीं मानते वो मुझे नहीं मानते, और जो मुझे नहीं मानते वो मेरे भेजने वाले। आमीन। आज के बाद क्या है, हमने इनकी सुननी है, लेकिन ये सच्चाई के साथ कलाम सुनाएंगे। अगर ये भी बुरे हो गए, तनकीद सामने नहीं, तो जो कुछ कहते पहन दो, उन बात को समझाओ तो समझो, बाद में क्या है समझाओ तो समझो। कुछ लोग ऐसे हैं, इन्हें कलाम रटे होंगे ना कूड़ियां से, पता है, कूड़ियों के लिए कलाम को रटे होते हैं और पास्टरों को और एल्डरों को घेरते हैं सवाल करने के लिए। और जब कूड़ियों पर बैठते हैं ना तनकीदा, ते पास्टर ਨੂੰ ਲੈ ਆਈ ਮੈਂ ਤੇ एल्डर ਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਣੀ आज ਵੇਖੀ बड़ा बनता है ना, की बनता है वो खुदा का चुना हुआ है, खुदा से प्यार करता है। कौन सी आयत अभी मैंने सुनाई पढ़ी है लूका की इंजील में 10 बाब की 16 आयत, जरा पढ़े जरा फिर से। जो तुम्हारी सुनता है, एक मिनट थोड़ा जो तुम्हारी सुनता है, आज के बाद यानी कि जो खुदा का चुना हुआ शागिर्द है, खुदा का चुना हुआ और मखसूस किया हुआ जो सुनाता है, जो तुम्हारी सुनता है वो क्या है, मेरी सुनता है। और जो तुम्हें
नहीं मानते, यही है जो तुम्हें नहीं मानते, यानी उस जो कलाम पेश कर रहा है खुदावंद यीशु मसीह की ये स्टेटमेंट है, अब मैंने तुम्हें चुन लिया है, दुनिया में भेज रहा हूं, अब तुम्हारी लोगों ने सुननी चाहिए, लोग तुम्हारी सुनेंगे और बरकत पाएंगे और वो भी अलग की हो जाएंगे। क्या है? जो तुम्हें नहीं मानता वो मुझे नहीं मानता। हालेलुया। अगर आज के बाद हम इनको नहीं मानेंगे, हम खुदावंद को भी नहीं मानेंगे। आगे बढ़ें। और जो मुझे नहीं मानता वो मेरे भेजने वाले को नहीं मानता। खुदावंद यीशु मसीह का भी एक भेजने वाला, खुदावंद यीशु मसीह अपनी मर्जी से नहीं आए थे, बेशक वो हमसे मोहब्बत करते थे, लेकिन खुदा जो बाप है उसने उसको भेजा, और जो भी उसकी सुनता था उसके साथ क्या हो जाता था? मिरास में। उसकी मिरास कौन सी है? आसमान की बर्कत। इंसान उसके मिरास है, कलीसिया उसकी मिरास है, चुने हुए उसकी मिरास है, अलग किए हुए उसकी मिरास है, मुकद्दस किए हुए उसके मिरास है। लेकिन हमारी मिरास कौन सी? ऐसी कहते बच्चे हाड़ी मिरास, हाड़ा कार हाड़ी मिरास है कि नहीं? ये कहते हैं कि नहीं? ये खुदा की तरफ से हमें इनाम है। क्या है? हर कामल इनाम, हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है। मिरास आपके पास है, आप घबराए ना, वो आपको खुदा ने बख्शी हुई है। आज खुदा आपको बख्शने वाला है ना। यीशु मसीह हमारे लिए बख्शा गया, आपको पता है यीशु मसीह हमारे लिए बख्शा गया, उसके वसीला से हम जिंदा हैं और मौजूद हैं, और जो उसने हमें बरकत दी है वो हमारी मेरास है। वो जो बरकत मिली है हमें वो हमारी मेरास है, और वो हमें भी बख्श देता है। जब हम उससे मिल जाते हैं, जब हम उसके पैरोकार हो जाते हैं, जब हम उसके सामने घुटने टेकते हैं, जब उसका कलाम पढ़ते हैं और सुनाते हैं, वो हमें बेहद मेरास वाला करते हैं। चिड़ियों के घर होते हैं, घोंसले होते हैं, हजार नहीं होते। चिड़ियों के घर नहीं होते, घोंसले होते हैं। जब बदल बुदल आता ना, जारियां कहीं भेजी भी जाती हैं, घोंसले तो किसी टाइम रोड भी जाते हैं, उड़ भी जाते हैं, डेग भी पहने। लेकिन आपको खुदा ने अच्छे घर दिए। आजकल की जो बरकत है ना, बहुत अच्छी है। हमारे से जो अच्छी खिदमत करके गया ना, उन्होंने बड़ी मुसीबतें सही। कलाम बताता है, अमाल की किताब इस काम के लिए भरी हुई है। अमाल की किताब में हर एक चैप्टर में, आपको पता हो कि हर एक चैप्टर में दुआ की गई है। कोई भी काम बताया गया है ना, उसमें हर बात में दुआ की गई है, और दुआ के वसीला से बरकतें मिलती हैं। और बरकतें जब हमें मिलती हैं तो हम ईमान रखते हैं कि खुदा हमें पाक रूह देता है, और खुदा हमें जब पाक रूह देता है। अमाल की किताब में एक बंदा ने कहा था, 2 बाब की 38 आयत पढ़ेंगे, पतरस ने क्या, अमाल की किताब 2 बाब 38 आयत में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुद्दुस नाम में पाओगे। आमीन। यहाँ पर क्या है? बपतिस्मे का लफ्ज आया। हाँ जी। आज इनका भी रूहानी बपतिस्मा उन्होंने लिया, आज रूहानी बपतिस्मा होगा। हालेलुया। आज वे खुदा में पोस्ट हो जाएंगे, खुदा के चुने हुए हो जाएंगे। आज इन्होंने अगर कोई गुनाह भी किया होगा ना, आज इनके पास मौका है, ये अहद करने से पहले इकरार कर सकते हैं, अपने गुनाहों की मुआफी मांग सकते हैं, क्योंकि हमारा खुदा मुआफ करने वाला। लूका की इंजील उसका 11 बाब उसकी 13 आयत में लिखा हुआ है, बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को क्या है? तो आज हम ईमान रखते हैं कि खुदा इनको जैसे ही ये मखसूस होंगे, इनको खुदा अपना पाक होता है, खुदा आज इनके साथ होगा, क्योंकि हर अच्छी बख्शिश और कामल इनाम
नूरों के बादशाह से, क्योंकि नूर हमारा खुदा है, यीशु मसीह है, जिसने यूहन्ना की इंजील उसका 7 बाब उसकी 39 आयत में कहा है, उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह कुदस अब तक नाज़र ना हुआ था, इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को नहीं पहुंचा, ये भी अभी अपने जलाल को नहीं पहुंचा। अभी हम इनको महसूस करेंगे ताकि खुदा का पाक रूह इनके अंदर काम करे। और यूहन्ना 15-16 आयत भी लिखी हुई है ना नीचे, तुमने मुझे नहीं चुना तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। आज खुदा ने इनको चुना, आज इनको खुदा चुनेगा, अलग करेगा, मुकर्रर करेगा, ताकि ये फल दे, फल लाए और फल भी दे। और ये फल है खुदा के नाम से, ये फल है खुदा के नाम से। खुदा आज इनको सच्चाई के साथ इस्तेमाल करे, ये दुनिया की इंतहा तक जाए, और जो 29-28 बाब की आखिरी आयतों में लिखा हुआ है वो वादा पूरा, क्योंकि तुम दुनिया की इंतहा तक जाओ, अंजील की मुनादी करो, बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से बहुत से लोगों को बपतिस्मा दो, जो ईमान लाए हलाक ना होंगे बल्कि हमेशा की जिंदगी। आज के बाद हम इनको इस काम के लिए मखसूस करते हैं, किसी और काम के लिए मखसूस नहीं करते। अंजील की मुनादी करें, ईमान रखें और इसी को फैलाने की कोशिश करें, और बहुत सी रूहों जानों बदलों को बचाने का सबब है, क्योंकि हर अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम किसकी तरफ से है? ऊपर से, नूरों के बाप की तरफ से। अब क्या याद कर रहे हो? हाँ जी, ये याद करो। मुकाशवा 4 बाब उसकी 11 आयत में क्या लिखा हुआ है? ऐ हमारे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक, क्योंकि तूने ही सब चीजें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा की। और आज हम खुदावंद की मर्जी के मुताबिक आपको चुनेंगे। ये जो कलाम के हिस्से मैंने पढ़े हैं बड़ी सादगी के साथ पढ़े हैं, समझाने की कोशिश की थी, बस समझो ते बरकत पाओगे, नहीं समझोगे ते आगे ते जाओगे। नहीं ये नहीं, इतने हार कोई नहीं। अगर आज हम समझ जाएंगे, वो कहता है मूसा ने कहा था अगर तू मेरी कौम को माफ नहीं करेगा तो मेरा किताब हयात से नाम को मिटा दे, मुझे वहां पर ही डाल दे जहां पर तू इन लोगों को डालने वाला है। वो जानता है कि आगते जाना है, इन्होंने हलाक होना है, और वो 90% कौम हलाक ही थी जो नहीं मान लाई, और वो ही 10% आगे गई थी जो ईमान लेकर आई। आज हम ईमान रखें और खुदा से वादा करें, क्या खुदावंद घमंडी ते खूनी कदी अद्धी उम्र ना पावा, दगाबाज ते खूनी घमंडी भी होई जाए, दगाबाज भी होई जाए, है कि नहीं? ये ज़बूर 55 ही है शायद, कि मुकाशवा की आयत पढ़ेंगे, 5 बाब की 12 आयत है। और वो बुलंद आवाज से कहते थे, ज़बा किया हुआ ही बर्रा कुदरत, दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हमद के लायक है। हालेलुया। आज के बाद आपने क्या करना है? उस बर्रे की जो ज़बा किया हुआ है उसकी आवाज को हमने फैलाना है। कौन सी है? 5 बाब की 12 है। पढ़े जरा बुलंद आवाज से, बारी बारी जरा दोनों भाई जिन्होंने इवांजेलिस्ट बनना है। और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़बा किया हुआ बरा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हमद के लायक है। आमीन। भाई कमाल पढ़े। और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़िबा किया हुआ बर्रा कुदरत और दौलत, हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हमद के लायक है। आमीन। यही बर्रा है जो हमारा निजात दहिंदा यीशु मसीह, वही इज्जत के लायक है, वही कुदरत और दौलत और हिकमत भी और ताकत और इज्जत और तमजीद और हमद के लायक है। हालेलुया। अपने आप को तैयार करेंगे। आप खुश हैं? आमीन।